गंगा तट पर एक निर्जन स्थान में श्रीमद्भागवत की कथा बैठी है। वक्ता है एक महात्मा, श्रोता है स्वयं गंगा महारानी। महात्मा तन्मय हो गंगा माता को लक्ष्य कर उच्च स्वर से कथा कह रहे हैं। गंगा कलकल करती हुंकारे भर रही हैं और कोई श्रोता वहां नहीं है। किसी को निमंत्रण भी नहीं है। पर भ्रमर निमंत्रण की प्रतीक्षा कब करता है? जहां भी पुष्प खिलता है वहां पहुंच जाता है। पुष्प के सौरभ को पवन दिक्विदिक ले जाता है। उसी को भ्रमर निमंत्रण मान लेता है। श्रीमद्भागवत की कथा में भी कुछ ऐसा ही दिव्य आकर्षण है। कथा की स्वर लहरी से स्पंदित आकाश के अणु परमाणुओं ने जाकर स्पर्श किया कहीं दूर ध्यानमग्न बैठे परमहंस वृत्ति के एक महात्मा को। वे वहां आ विराजे कथा के दूसरे श्रोता के रूप में। तीसरे श्रोता स्वयं श्री नंदनंदन तो अलक्षित रूप से वहां रहे होंगे ही। उन्होंने कहा, जो है मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, मेरी लीलाकथा कहते हैं, वहां मैं जा बैठता हूँ। उन्हीं को लक्ष्य कर परमहंस जी ने कहा, जिनकी कथा हो रही है उनके लिए कुछ भोग तो रखा नहीं। उन्हें माखन मिश्री बहुत प्रिय है। उसी समय शुभ्र वस्त्र धारण किए एक वृद्धा माखन मिश्री लेकर वहां आर्यो नंदनंदन को माखन मिश्री का भोग लगाया गया। कथा के पश्चात दोनों महात्माओं ने उसका सेवन किया। उसके अलौकिक स्वाद और गंध से दोनों चमत्कृत हो गए। उसे ग्रहण करने के पश्चात 7 दिन तक उन्हें भूख नहीं लगी। एक दिव्य मस्ती बराबर छाई रही। दोनों ने समझ लिया कि माखन मिश्री लाने वाली वृद्धा स्वयं गंगा महारानी ही थीं, अन्य कोई नहीं। गंगा महारानी में इतनी निष्ठा रखने वाले और उन्हें श्रीमद्भागवत की कथा सुनाने वाले यह महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के श्रीमद् स्वभूराम देवाचार्य की परंपरा में जूनागढ़ के गोदाबाव स्थान के महंत श्रीमद् सेवादास जी महाराज के शिष्य श्री गोपाल दास जी। टीकमगढ़ के निकट किसी ग्राम में गौड़ ब्राह्मण कुल में संवत 1868 में उनका प्रादुर्भाव हुआ। बाल्यकाल में ही जूनागढ़ के श्री सेवादास जी महाराज से दीक्षा ले वे चारों धाम की यात्रा को निकल पड़े। यात्रा समाप्त कर ब्रज के अंतर्गत कामवन में रहने लगे। परसरामद्वारे के पंडित रघुवर दास जी से श्रीमद्भागवतादि ग्रंथों का अध्ययन किया। भगवत कथादि में आसक्ति के साथ साथ उनका वैराग्य दिन पर दिन बढ़ता गया। कुछ दिन बाद वे केवल एक लंगोटी लगाए बगल में श्रीमद्भागवत दबाए गंगा तट पर चले गए। गंगा के किनारे किनारे जहां तहां विचरते रहे और गंगाजी को श्रीमद्भागवत सुनाते रहे। गंगा महारानी का आशीर्वाद ले ब्रज लौट आए और वृंदावन में रहने लगे। कि वृंदावन में वे उदरपूर्ति मधुकरी द्वारा करते और आत्मपूर्ति भगवान लीलाकथाओं द्वारा। राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के मनन और कीर्तन में ही उनका सारा समय व्यतीत होता। शुक संप्रदाय के रसिक संत श्री सरस माधुरी जी भी कथा में आया करते। वैष्णव सेवा में उनकी बड़ी निष्ठा थी। कथाओं में जो भेंट आती उससे महावन के निकट दाऊजी के मंदिर में जाकर वैष्णव सेवा कर दिया करते। एक बार दाऊजी ने स्वप्न में वृंदावन में ही वैष्णव सेवा करते रहने का आदेश दिया। तब से वे वृंदावन में सेवा करने लगे। उन्हें प्रेरणा हुई श्री निम्बार्काचार्य का जन्मोत्सव मनाने की। उन्होंने इस टाइम्स उत्सव की प्रथा डाली जो आज तक चली आ रही है। प्रतिवर्ष वे श्री निम्बार्काचार्य की जन्मतिथि पर विशाल शोभा यात्रा, श्रीमद्भागवत सप्ताह, रासलीला, समाजगान और ब्राह्मण वैष्णव भोजन आदि की व्यवस्था करते। बड़ी धूमधाम से सारा उत्सव मनाते। उसके लिए उनके प्रभाव से धन भी पर्याप्त मात्रा में आ जाता। उसका एक एक पाई खर्च कर अंत में अपनी लंगोटी और करुआ ले किनारे हो जाते। संचय एक पैसा भी न करते। एक बार इस उत्सव के अवसर पर उन्होंने 200 ब्राह्मणों द्वारा श्रीमद्भागवत पाठ की व्यवस्था की, पर उन्हें ज्वर हो आया। अर्थ की समुचित व्यवस्था न हो सकी। पाठ आरंभ हो गया।
वे चिंता में पड़ गए कि ब्राह्मणों को दक्षिणा कहाँ से दी जाएगी। तब प्रिया जी ने स्वप्न में दर्शन देकर ढांढस बंधाया। दूसरे दिन एक परदेसी साहूकार आया। उसने उत्सव का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। कई दिन तक कथा कीर्तन, रास और वैष्णव भोजनादि का दौर आनंद पूर्वक चलता रहा। अंत में साहूकार ने मोहरों की दक्षिणा दे ब्राह्मणों को तृप्त किया। इन उत्सवों के कारण ही गोपालदास जी का नाम उत्सवी जी पड़ गया। गोपालदास जी भक्तमाल की कथा भी बहुत सुंदर कहते। जिस शैली में भक्तमाल की कथा का आज प्रचलन है, उसका सूत्रपात्र उन्हीं से हुआ। उन्हीं से प्रसिद्ध भक्तमाली टोपी कुंज के श्री माधवदास बाबा जी ने भक्तमाल का अध्ययन किया। उनकी जैसी कथनी थी वैसी ही करनी थी, इसलिए उनकी वाणी में ओज था। उसका लोगों पर स्थायी और गंभीर प्रभाव पड़ता था। बहुत से लोगों में उससे चमत्कारी परिवर्तन हुआ। बहुत से उनसे मंत्र दीक्षा ग्रहण कर भक्तिपथ के पथिक बने। उनके शिष्यों में प्रधान थे बाबा हंसदास जी, बाबा श्यामदास जी, बाबा कारे कृष्णदास जी, बाबा किशोरीदास जी, बाबा राधिकादास जी, राजा भवानी सिंह जी और श्रीमती गोपाली बाई। इनके अतिरिक्त श्री सुदर्शन दास जी, ललित प्रिया जी जैसे बहुत से रसिक महानुभावों ने उनसे भजन प्रणाली की शिक्षा ग्रहण की। संवत 1952 में उन्हें निकुंज प्राप्ति हुई।